गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोल्ड्स। ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस के लिए जो मोल्ड होता है जिसकी वजह से हम लोग कास्टिंग कंपोनेंट बना लेते हैं, तो उस मोल्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके साथ साथ हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि जब हम लोग मोल्ड प्रिपरेशन करेंगे या फिर किसी कास्टिंग प्रोसेस के लिए कोई कंपोनेंट को कास्टिंग करके बनाने के लिए जब हम लोग मोल्ड बनाएंगे तो उसके अंदर कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, तो वही टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, स्टेप्स इन मोल्ड मेकिंग। क्लियर? स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोल्ड मेकिंग आर एज फॉलो। नीचे थियरी के साथ, थियरी के अंदर फिगर के साथ मोल्ड प्रिपरेशन के या फिर मोल्ड मेकिंग के स्टेप दिए गए हैं। क्लास नोट लेनी है और उसके साथ लेक्चर सुनते सुनते उसके अंदर नोट डाउन करना है। कौन सा स्टेप होगा? पहला, सिलेक्ट द सूटेबल मोल्डिंग बॉक्स विच कैन एकोमोडेट मोल्ड कैविटी राइजर्स एंड गेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमको मोल्डिंग बॉक्स लेना है, एक सूटेबल मोल्डिंग बॉक्स सिलेक्ट करना है। क्लियर? जो एकोमोडेट कर सके कैविटी, राइजर्स एंड गेटिंग सिस्टम को। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जानी चाहिए, ऐसा मोल्डिंग बॉक्स लेना है। सेकंड है, प्लेस द ड्रैग हाल्फ ऑफ द बॉक्स ऑन मोल्डिंग बोर्ड विद द अलाइनिंग पिंस पॉइंटेड डाउनवर्ड। फिर क्या करना है हमको? तो कि जो हाफ ड्रैग आता है मोल्डिंग बॉक्स के ऊपर, जो हाफ ड्रैग आता है उसको रखना है अलाइन पिन के साथ, नीचे की तरफ उसको अलाइन हो सके, एक लाइन में आ सके, अच्छे तरीके से बॉर्डर मैच करवा के उसको रख देना है। थर्ड, प्लेस अ ड्रैग पैटर्न विथ पार्टिंग सरफेस डाउन ऑन द बॉटम बोर्ड। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया गया है, हमारा जो ड्रैग था ये रहा। क्लियर? बॉटम बोर्ड उसके बीच में ड्रो जो पैटर्न है उसके साथ एंगेज करना है। मतलब हम लोग पहले रखेंगे बॉटम बोर्ड, उसके ऊपर हम लोग रखेंगे क्या? पैटर्न, और उसके ऊपर हम लोग रखेंगे मोल्डिंग ड्रैग बॉक्स। साथ में हम लोग अलाइन पिन के साथ इस बॉटम बोर्ड को अलाइन करके रखेंगे। क्लियर? उसके बाद है थर्ड, चौथा स्टेप, स्प्रिंकल द फेसिंग सैंड ऑल अराउंड द पैटर्न केयरफुली so that the pattern does not stick to the molding sand। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा ड्रैग पैटर्न था उसके ऊपर हम लोग फेसिंग सैंड को थोड़ा छिड़केंगे। फेसिंग सैंड थोड़ा पैटर्न के ऊपर डाल देंगे ताकि जब भी मोल्डिंग सैंड उसके आसपास हम लोग रखें तो वो पैटर्न के साथ चिपके नहीं। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर पांचवा, fill the drag half with the molding sand and ram the sand uniformly in the molding box around the pattern। फिर ये जो हमने पैटर्न के ऊपर फेसिंग सैंड डाला था, फेसिंग सैंड के बाद मोल्डिंग सैंड जो आती है उसको क्या करना है? पूरे ड्रैग बॉक्स के अंदर यहाँ पूरी जगह पे हमको मोल्डिंग सैंड फिलअप कर देना है और उसको क्या करना है? दबाना है, ऊपर से दबाना है, रैम्ड करना है ताकि और अच्छे से डेंसिटी के साथ मोल्डिंग सैंड पैटर्न के आसपास जमा हो सके। ओके, रैम्ड करना है। छठा, स्ट्राइक ऑफ द एक्सेस सैंड टू ब्रिंग इट टू द सेम लेवल ऑफ द फ्लास्क, हैंड्स ड्रैग हाल्फ इज कंप्लीटेड। फिर क्या करना है हमको? स्ट्राइक करना है ना। यहाँ पे हमने ऐसे मोल्डिंग सैंड भरा होगा रैम्ड करके, ऐसा आला टेढ़ा शेप आ गया होगा, तो क्या करना है हमको? पूरा उसको दबा के सीधा कर देना है, स्ट्रेकल कर लेना है, स्ट्राइकिंग कर लेना है। ठीक है, ताकि पूरा ड्रैग का मोल्डिंग बॉक्स मोल्डिंग सैंड से कम्प्लीटली
अपर बॉटम लेवल या फिर अपर लेवल टू लेवल एकदम कंप्लीटली फिल अप हो जाए। उसके बाद स्प्रिंकल दी सैंड ओवर द टॉप ऑफ द ड्रैग हाल्प एंड रोल इट ओवर द ड्रैग। फिर क्या करना है, पूरा सैंड एक्स्ट्रा निकाल लेना है और क्या करना है वापस, तो कि ये जो मोल्डिंग बॉक्स है ये वाला, ये जो मोल्डिंग बॉक्स है उनको उल्टा कर देना है। कैसा कर देना है, उल्टा कर देंगे। क्लियर। और उसके साथ साथ तो के उल्टा हो जाने के बाद, सॉरी आपको थोड़ा फिगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। ये बॉक्स उल्टा हो गया तो बॉटम ऊपर चला गया और टॉप पोर्शन डॉट नीचे आ गया बॉटम में। तो अब ये हो गया हमारा आधा ड्रैग वाला पॉट कंप्लीट बॉक्स। क्लियर। अब ये जो दोनों पिन है उसको यूज़ करना, देखो यहाँ पे। क्लियर। तो नीचे वाला जो पोर्शन था ड्रैग वाला वो पैटर्न के साथ रेडी हो चुका है। अभी हमको ऊपर क्या करना है, क्योंकि ऊपर हमको कॉप वाला पोर्शन रखना है, ठीक है। उसके अंदर वापस पैटर्न रखनी है। उसके बाद स्पर, राइज़र, रनर, गेटिंग सिस्टम सारी चीज़ें अटैच कर देनी है। क्लियर। इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सारी जगह जो खाली बची है, यहाँ पे ये जो सारी जगह खाली है वहाँ पे वापस मोल्डिंग सैंड फिलअप करनी है और उसको भी क्या करना है, रैम्ड करना है, यानी दबाना है। मोल्डिंग सैंड को रैम्ड करके पूरा दबा दबा के फिलअप करना है, ताकि अच्छी डेंसिटी के साथ कॉप वाला यानी मोल्डिंग फ्लास्क का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कॉप, और नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया ऊपर के 2 स्टेप में। यहाँ पे कॉप वाला पोर्शन भी रनर और राइज़र के साथ, स्पर सिस्टम के साथ कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा जो कंपोनेंट है वो कास्टिंग होने के लिए रेडी हो चुका है। क्लियर। चलिए और स्टेप है, फटाफट देख लेते हैं। Place the cop pattern on the drag pattern and align by using the dowel pin। dowel pin यूज़ करना है। कॉप के अंदर जो पैटर्न है, ड्रैग के अंदर जो पैटर्न है उसको अलाइनमेंट सेट करके रखना है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, प्लेस कॉप हाल्फ ओवर दी रैम्ड ड्रैग हाल्फ। नीचे हमने जो ड्रैग वाला पोर्शन रखा था उसके ऊपर अभी जो बाकी का कॉप वाला हाफ भाग बाकी है उसको रखिए। क्लियर। स्प्रिंकल पार्टिंग सैंड ऑल अराउंड दी कॉप पैटर्न। वापस कॉप का यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो हमने पैटर्न रखी थी उसके ऊपर भी वापस क्या कीजिए, पार्टिंग सैंड को थोड़ा स्प्रिंकल यानी छिड़क लीजिए, ताकि वो भी मोल्डिंग सैंड के साथ चिपके नहीं। इरेक्ट स्पर एंड राइजर पिंस टू फ्रॉम सूटेबल साइज कैविटी फॉर मोल्टन मेटल पोरिंग एज शोन इन फिगर। फिर हमको क्या करना है, 11वां स्टेप में मैंने जो आपको समझाया है वही मैं आपको वापस स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। फिर हमको क्या करना है, कॉप वाले यानी ऊपर वाले पोर्शन में स्पर और राइज़र पिन और बाकी की जो सिस्टम है उसको एंगेज करवाना है, जिससे सफिशिएंट क्वांटिटी में मोल्टन मेटल वहाँ तक कैविटी तक पहुँच सके। फिर 12 है, फिल द कॉप विथ द सैंड एंड रैम इट। ये जो हमने सिस्टम लगा दिया, स्पर, राइज़र, उसकी जो पिन्स है वो सब, उसके बाद बाकी का जो पोर्शन है कॉप का ऊपर वाला उसके अंदर हमको मोल्डिंग सैंड डालनी है और उसको रैम यानी दबाना है। फिर डालना है, फिर दबाना है, फिर सैंड डालना है, फिर दबाना है। कब तक दबाना है, जब तक पूरा कॉप वाला पोर्शन मोल्डिंग सेल से पूरा फिलअप नहीं हो जाता तब तक। रिमूव स्पर एंड राइज़र पिन्स एंड वेंट द कॉप विद द वेंट वायर। फिर क्या करना है, स्पर, राइज़र पिन सब निकाल लेना है। एक छोटा सा वेंट पिन आता है ना, सीधा कॉपर का कैसा पतला तार आता है, ठीक है, वैसा ही वेंट पिन आएगा, पतला सा कॉपर का वेंट पिन आएगा, किसी भी मेटल का तार जैसा आएगा। उससे क्या करना है हमको, वेंट वायर की मदद से कॉप वाले पोर्शन के ऊपर वाले पोर्शन पे, टॉप सरफेस के ऊपर वेंट होल बना लेने हैं।
ताकि जो भी गैस क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द कास्टिंग, ड्यूरिंग द मेटल पोरिंग प्रोसेस, तो वहाँ से एस्केप हो सके। स्प्रिंकल पार्टिंग सैंड ओवर द टॉप ऑफ द कोर सरफेस एंड रोल ओवर द कॉप ऑन द बॉटम बोर्ड। फिर क्या करना है, तो जो सूटकेस जैसे खुलती है हमारी अटैची, सूटकेस जैसे हमारी अटैची खुलती है वैसे कॉप और ड्रैग खुलेंगे। कॉप और ड्रैग पार्टिंग लाइन से जहाँ अलग हो रहे हैं तो वो पार्टिंग लाइन के दोनों तरफ, यानी थोड़ा पार्टिंग सैंड जो है स्प्रिंकल करना है कॉप वाले पोर्शन के ऊपर और थोड़ा स्प्रिंकल करना है ड्रैग वाले पोर्शन के ऊपर, जहाँ पार्टिंग लाइन से वो अलग हो रहे हैं वहाँ पे, ताकि आपस में चिपके नहीं। रिमूव बोथ द कॉप एंड ड्रैग पैटर्न एंड रिपेयर द मोल्ड इफ़ नेसेसरी। फिर क्या कीजिए, कॉप और ड्रैग पैटर्न है उसको अलग कीजिए, मतलब कॉप और ड्रैग में जो हमने आधी आधी पैटर्न रखी है उसको रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हुई है उसके अंदर अगर कुछ डैमेजेस हुआ है ना, कुछ नुकसान हुआ है या फिर कुछ शेप वेप चेंज हो गया है तो उसको रिपेयर कर लीजिए अगर ज़रूरत है तो। कट द गैप कनेक्टिंग द स्पर बेसिन विद द मोल्ड कैविटी। देखिए हमने पहले स्पर रख दिया था, रनर रख दिया था, अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो के बीच में चैनल यानी कि गेटिंग सिस्टम बिछाना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से कट कर लीजिए कॉप और ड्रैग को खोल के, ठीक है। तो स्पर बेसिन और गेट सिस्टम को कनेक्ट करना है किसके साथ, मोल्ड कैविटी के साथ, ताकि जब भी हम लोग स्पर बेसिन से मोल्टन मेटल को एंटर करवाए तो सीधा वो फ्लो होगा स्पर बेसिन से थ्रू, गेट के थ्रू फ्लो होके कहाँ जाएगा, मोल्ड कैविटी के अंदर। जैसे ही मोल्ड कैविटी पूरा भर जाएगा बाकी की मोल्टन मेटल राइज होगी किसके अंदर, किसके अंदर, रनर के अंदर, वहाँ से हम उसको देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई मोल्ड कोटिंग बाय स्वैब। ठीक है, अगर मोल्ड कोटिंग प्रोवाइड करना है तो स्वैब से मोल्ड कोटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ ड्राई सैंड मोल्ड बैक डी मोल्ड। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमको ड्राई सैंड से मोल्डिंग प्रोसेस करना है तो हम लोग पूरा मोल्ड प्रिपरेशन ग्रीन सैंड से ही करेंगे। ठीक है, फिर जब पूरा मोल्डिंग फ्लास्क प्रिपेयर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लास्क को रख देंगे किसके अंदर, फर्नेस के अंदर, और इसको बैक करेंगे। जैसे बैक करेंगे ग्रीन सैंड के अंदर जितना भी पानी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाए, वेपराइज हो जाएगा और पूरा मोल्डिंग फ्लास्क, पूरा जो मोल्ड है वो ड्राई सैंड से बन जाएगा। तो अगर हम लोग को ड्राई सैंड या फिर ड्राई सैंड से मोल्ड बनाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन सैंड ही, सारा प्रिपरेशन सेम टू सेम ही करेंगे। लेकिन लास्ट में क्या करना है, पूरे मोल्डिंग बॉक्स को, फ्लास्क को फर्नेस के अंदर रख के बैक कर देना है। तो वाटर, मॉइस्चर, पानी सब वेपराइज हो जाएगा और सैंड कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ड्राई सैंड के अंदर। इफ़ रिक्वायर सेट दी कोर्स इन दी मोल्ड। अगर हमको लगता है कि हमको हॉलो कंपोनेंट या फिर इंटरनल लीकेजेस क्रिएट करना है कंपोनेंट के अंदर तो हम लोग मोल्डिंग बॉक्स के अंदर कोर भी रख सकते हैं। बाय इन्वर्टिंग कॉप ओवर द ड्रैग क्लोज द मोल्ड। ठीक है, सब सेटअप हो जाने के बाद क्या कीजिए, कॉप और ड्रैग को आपस में डबल पिन से मिला के क्लोज कर लीजिए। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द हैंडलिंग वो हिले डुले नहीं, उसका अलाइनमेंट चेंज ना हो जाए, इसके लिए क्या कर लीजिए, उसको अच्छे से सही से कॉप और ड्रैग को नट बोल्ट से या फिर किसी चीज़ से कम्प्लीटली क्लैंप कर लीजिए। क्लियर। अब हमारा मोल्डिंग बॉक्स रेडी हो चुका है। क्या करना है, फर्नेस में से पोरिंग टब निकालना है, पोरिंग कप निकालना है जिसके अंदर मेटल पिघल के रेडी होगा, सीधा लाना है इसको मोल्डिंग फ्लास्क के पास, जो स्पर बेसिन है उसके अंदर किसे, वहाँ से पिघली हुई धातु को एंटर करवा देना है। ठीक है, पिघली हुई धातु मेटल स्पर बेसिन से एंटर होगी, स्लोली गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी के अंदर जाके फैल जाएगी। क्लियर। जैसे ही मोल्ड कैविटी
मेटल से फिलअप कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, हमको धातु का जो भी रस है, पोरिंग प्रोसेस है वो अटका देना है, स्टॉप कर देना है। फिर मोल्डिंग बॉक्स को साइड पे रख दीजिए, ठीक है। उसको नेचुरली ठंडा होने दीजिए। स्लोली स्लोली जैसे टाइम बढ़ेगा मोल्टन मेटल ठंडी होती जाएगी, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगी और हमारा कास्टिंग का कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। तो टोटल 21 स्टेप है, ठीक है। विथ फिगर आप देखोगे तो फिगर में सिर्फ 4 स्टेप दिखाए है, बाकी की जो सपोर्टिंग सिस्टम है उसके साथ टोटल 21 स्टेप्स है। टोटल 21 स्टेप है जिसके थ्रू हम किसी भी कास्टिंग कंपोनेंट के लिए या फिर किसी भी कंपोनेंट का कास्टिंग प्रोसेस करने के लिए जो मोल्ड मेकिंग करना पड़ता है, जो मोल्ड बनाना पड़ता है, तो ये हम 21 स्टेप फॉलो करके मोल्ड बना सकते हैं कास्टिंग प्रोसेस के लिए। क्लियर? तो आज आपको ये सारे के सारे 21 स्टेप विथ फिगर के साथ मोल्ड मेकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो नोट डाउन करके याद रख लेने हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।